अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन किस तरह से सोचता है। वो कस्टमर को जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा है, वो ये सोचते हैं कि कस्टमर का उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उनको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। इस टॉपिक का नाम है जॉब्स टू बी डन। मतलब जॉब्स टू बी डन, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट सॉल्व करता है। तो प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट कस्टमर बाय नहीं करता, प्रोडक्ट को जो उससे वो जॉब करना चाहते हैं या उससे जो काम निकलवाना चाहते हैं उस पर्पस के लिए बाय करता है। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन का तो पता ही होगा सबको। ड्रिल मशीन जब कस्टमर बाय करता है तो ड्रिल मशीन की वजह से नहीं करता, वो किस लिए बाय करता है, वो चाहता है दीवार में कि कोई किसी तरीके से वो सुराख कर सके, जो कि एक ड्रिल मशीन कर देती है। अगर कस्टमर के पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन होता जिससे वो दीवार के अंदर उसी साइज का सुराख कर सके तो वो उस प्रोडक्ट को बाय करने लग जाते हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमें ये नहीं सोचना कि हमने ड्रिल मशीन बनाकर बेचनी है, हमने ये सोचना है कि कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम है जिसका हमने सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है। अब इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब जॉब्स टू बी डन के अंदर हमने इस चीज़ को भी क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि सारे के सारे प्रोडक्ट सेम काम नहीं कर रहे होते। अब जैसे कोई जॉब होती है जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ उसका फंक्शनल पर्पस होता है कि आपने प्रोडक्ट बाय किया है और उसका जो फंक्शन है, जिस मकसद के लिए वो प्रोडक्ट बना है, वही उस जॉब से आप काम ले रहे हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने जैसे कॉफ़ी पी, तो कॉफ़ी का मकसद क्या है, आपको रिफ्रेश करना, आपके अंदर एनर्जी लेकर आना, आपकी नींद को भगाना। तो ये फंक्शनल पर्पस के तौर पर आपने बाय कर लिया है। दूसरी जॉब होती है इमोशनल, कि आपके इमोशन के ऊपर किस तरह से आप इमोशनल पर्पस या जॉब, यहाँ पे भी जॉब लिख देते हैं, इमोशनल पर्पस या जॉब मतलब आपके इमोशंस के अंदर तब्दील लेकर आना। आप कॉफ़ी पीकर अगर खुश फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप कॉफ़ी पीकर आपका अगर दुखी मूड था वो एक खुशी वाला हो जाता है। आपके अंदर अगर डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे थे, दुख की तरफ जा रहे थे, एकदम आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो कोई ना कोई इमोशंस के ऊपर भी असरअंदाज होता है। और इमोशनल जॉब साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कॉफ़ी आप पी किसके साथ रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट का आप किसी और चीज़ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल है, तीसरा जो जॉब होती है वो होती है सोशल जॉब। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल जॉब या पर्पस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कॉफ़ी आप घर से बना भी सकते हैं, लेकिन अगर कॉफ़ी आप स्टारबक्स की पी रहे होंगे और लोग देखेंगे, वो कहेंगे यार ये कितना अमीर है, ये स्टारबक्स की कॉफ़ी पी लेता है, या ये कितना ज़्यादा फैंसी बंदा है कि ये कॉफ़ी जब भी पीता है तो ये स्टारबक्स से जाकर पीता है, ये अमीर बंदा है, या आप उसका कप लेकर फिर रहे होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी मेरे जहन में आ रही है, वो है आईफोन की। जब आमतौर पे हम लोग जो मोबाइल बाय करते हैं, हम लोग इसलिए बाय करते हैं, उसके फंक्शन जॉब किया है कि हम कॉल कर सकें, हम लोग मूवीज़ देख सकें, गेम देख सकें। इमोशनल जॉब किया है, उसकी इमोशनल जॉब ये है कि जब हम दुखी हो रहे हों तो हम उसके ऊपर कोई फ़नी वीडियो लगा लें या गेम खेल कर अपना मूड सही कर लें, या हम लोग जब फ्रेश होना चाह रहे हों, एकदम नींद की तरफ जा रहे हों तो उसको यूज़ कर लें, या हम लोग किसी की याद आ रही हो तो उसके ज़रिए हम फासले कम करके रब्ता कर लें। और लेकिन सोशल जॉब भी होती है फ़ोन की। आप कोई लोकल कंपनी का मोबाइल लेके यूज़ कर रहे हैं और एक आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी सोशल जॉब के अंदर क्या होगा, आपको हर किसी को ये कह रहे हो कि मेरा मोबाइल उठा के ले आओ, ये कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरा आईफोन उठा के ले आओ, साथ वाले कमरे में पड़ा है। तो एक सोशल जॉब भी आपके साथ साथ हो रही है, आपके लोगों के अंदर वाह वाह हो रही है आपके उस प्रोडक्ट की वजह से। तो ये उसकी सोशल जॉब भी हो गई है। अब बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है, सक्सेसफुल जो बिजनेस होता है, वो कोशिश करता है कि वो तीनों के तीनों जॉब्स को, फंक्शनल जॉब, इमोशनल जॉब और सोशल जॉब, इन तीनों एस्पेक्ट्स को टच कर। जैसे मैंने स्टारबक्स की एग्जांपल दी, वो फंक्शनल जॉब किया आपकी नींद भगा रहा है कॉफ़ी बनाकर। इमोशनल जॉब किया है आपका अगर दुखी हुए हो तो खुशी फील करने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करके। सोशल जॉब किया है, स्टारबक्स का कप लेके फिर लोग आपकी वाह करेंगे, इसलिए आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो। आईफोन का भी सेम है, आईफोन का फंक्शनल जॉब किया है रब्ता करना, कॉल करना, या गेम्स खेलना, या तस्वीरें बनाना। इमोशनल जॉब किया है, आईफोन को ओपन करके आप अपनी पुरानी तस्वीरें देख के खुश हो जाओगे, आप
किसी अपने रिलेटिव को रब्ता करके खुश हो जाओगे, या किसी रिलेटिव को अगर आपने क्या कहते हैं अपनी कामयाबी के बारे में बताना है तो इस आईफोन को यूज़ करके आप बता सकते हैं। इमोशनल जॉब एंड फाइनली सोशल जॉब। सोशल जॉब के लोगों की नज़रों में क्या आपका एस्पेक्ट बनेगा। और जी हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो फुल एस्पेक्ट्स वाले आईफोन की बात कर रहा हूँ, ऐसे क्रैक वर्जन्स की बात नहीं कर रहा जो जिसके ज़रिए आप कॉल्स भी नहीं कर सकते। और अब ये तीनों एस्पेक्ट्स अगर पूरे हो रहे हैं तो बिजनेस को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने जॉब को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द जॉब। आपने पहले जॉब को आइडेंटिफाई करना है कि पर काम क्या है कस्टमर्स को, मतलब उनको क्या काम है, किस मकसद के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है, वो है रैट्स का, चूहों का, माउस का। इसका इशू है, हर घर के अंदर कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं। तो एक आइडेंटिफाई आपने जब कर ली कि जॉब क्या है, आपको चूहों से छुटकारा चाहिए, आपको रैट से छुटकारा चाहिए, माउस से छुटकारा चाहिए, तो आपने जॉब आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, आपको छुटकारा चाहिए। दूसरी चीज आपने करनी है, इसके बाद स्टेप है अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड सर्कमस्टांसेस कि किस सिचुएशन के अंदर ये जॉब की जरूरत होती है, मतलब कितनी अकर करती है। आप कभी भी आपके घर के अंदर चूहे आ सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपका घर अगर किसी पानी वाली जगह के पास है या ओपन इलाके के पास है तो बहुत ज़्यादा खतरा है कि आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने अगर जॉब को पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उस जॉब को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं अल्टरनेटिव्स को। अल्टरनेटिव से मुराद के फिलहाल कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अलावा किस चीज को यूज करके इस चीज का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अब चूहों को मारने के लिए वो क्रुकी होती है जिसको हम माउस ट्रैप भी कहते हैं, वो यूज करते हैं अक्सर लोग। अब अल्टरनेटिव के तौर पर अब हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि उस अल्टरनेटिव से बेहतर हो, मतलब क्रिएट बेटर सोल्यूशन। चौथा स्टेप है क्रिएट बेटर सॉल्यूशंस। अब आपने ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जो सिंपल भी हो, उससे कस्टमर साइंस से यूज भी कर सके। अब माउस ट्रैप क्या था, उसको ओपन करते थे लेकिन उसके अंदर मेटल कुछ लगा होता था, उससे अक्सर लोगों को क्या होता था जब वो खाना रख रहे होते थे माउस को फंसाने के लिए तो अक्सर लोगों के हाथ ही उसमें आ जाता था, जिसकी वजह से हाथ कट जाता था, उंगलियां कट जाती थी, अक्सर हॉस्पिटल के ट्रिप्स भी होते, तो बड़ी डेंजरस डिवाइस थी। तो आजकल उसके लिए सोल्यूशन आप क्या लेकर आ गए हैं, अब आप ऐसा कारपेट सा लेकर आ गए हैं जो स्टिकी कारपेट है, जिसको आप कहीं भी रख दें, उसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर चूहे आते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं और आप सिंपली उस कारपेट को उठा के ही बाहर डस्टबिन में डिस्कार्ड ऑफ कर दें। वो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है, आप उसको डिस्पोज कर दें। तो बेटर सोल्यूशन एक मिल गया। अब इससे ना आपके हाथों को कट लग रहा है, ना आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर है। हाँ, अब आप लोगों के लिए भी एक काम है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे इससे बेहतर सोल्यूशन कमेंट्स के अंदर बताना है, क्योंकि अब इसके अंदर भी एक इशू है। क्या इशू है, आप उसको जहाँ पे रखेंगे तो ये बहुत लाइट वेट होता है। अक्सर जो स्ट्रॉन्ग चूहे होते हैं वो अपने साथ इसको घसीट के हुए ले जाते हैं, या अक्सर ये होता है कि इसके ऊपर कोई घर में बच्चे हैं या कोई बड़ा है, गलती से इसके ऊपर पाँव रख दे तो चिपक जाता है, बड़ी मुश्किल से रिमूव होता है इसके साथ पाँव, बड़ी चिपचिपाहट, गोंद इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो क्या इससे बेहतर सोल्यूशन आपके जहन में कोई आ रहा है, अभी मुझे बताएं। और आज के लिए यही टॉपिक था, मिलते हैं अगली वीडियो में।